नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारनाथ क्लासेस में। दोस्तों इस अगली वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे सूर्य के बारे में, सूर्य की किरणों के बारे में, सूर्य की किरणें कितने टेम्परेचर की कब कैसे निकलती हैं, सूर्य के आंतरिक भाग, ये सब इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में। देखिए ग्रह क्या होते हैं। ग्रह जो किसी दूसरे पिंड का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। देखिए आइए समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसका चक्कर ये वाला व्यक्ति इसका चक्कर लगा रहा है, इसका चक्कर ये वाला व्यक्ति लगा रहा है, तो ये जो होगा ये ग्रह होगा। अगर इस व्यक्ति का कोई चक्कर और व्यक्ति लगा रहा है, इस व्यक्ति का चक्कर मान लीजिए ये व्यक्ति इस व्यक्ति का चक्कर लगा रहा है, तो ये हो जाएगा उपग्रह। जैसे देखिए कुछ वकील होते हैं, कुछ बड़े वकील होते हैं, बड़े वकीलों के अंडर में छोटे वकील काम करते हैं, तो जो छोटे वकील हैं वो ग्रह हो गए। और जो छोटे वकील हैं अपना लोग कोई व्यक्ति अपना केस लेकर जाता है उनका चक्कर लगाता है छोटे वकीलों, तो हो गए उपग्रह। आइए देखते हैं। देखिए हमारा ये हुआ सूर्य, ये हमारा हुआ सन, ये हुआ हमारा सूर्य। देखिए सूर्य के सबसे पास में एक ग्रह है जो ये सूर्य का चक्कर लगाता है, इसे बोलते हैं बुध। ये बुध है, सूर्य का सबसे करीबी ग्रह बुध है। फिर इसके बाद में आता है शुक्र, ये हो गया शुक्र। और इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, ये रही हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। देखिए इस मंगल के बाद बृहस्पति आता है, और इन्हीं बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है इस बृहस्पति का साइज जो है बड़ा होता है, ये बड़ा है आकार। इसी के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है, ये क्षुद्र ग्रह इसी के बीच में स्थित है। देखिए ये जो सूर्य है इन ग्रहों को अब थोड़ा पावरफुल है, तो ये इन ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित खींचना चाहता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन सबों के अंदर पावर नहीं है, ये भी तो कुछ इनका भी आकार कुछ बड़ा है, तो इनके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है, तो ये भी ये सूर्य इन ग्रहों को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन इनके पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण, तो ये भी खींचना चाहते हैं, तो अपने स्थान पर बने रहते हैं और इसका चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र भी करता है और पृथ्वी भी, और ये क्षुद्र। देखिए क्षुद्र ग्रहों को ये सूर्य जो है बार बार खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि आकार में छोटे हैं तो जाहिर सी बात है ये चले आएंगे, लेकिन इसके पास ही में एक बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो ये पास होने के कारण इन सबों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये सूर्य इन क्षुद्र ग्रहों को खींच लेता है अपनी ओर, तो इसी के बीच में कोई ग्रह आ जाते हैं तो उनके ऊपर ये ग्रह क्षुद्र ग्रह जाकर गिरते हैं, तो उसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। जब ये क्षुद्र ग्रह को सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की ओर जाते हैं और बीच में कोई ग्रह आ गया उसके ऊपर ये जाकर गिर जाते हैं, तो वो उल्का पिंड कहलाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर भी उल्का पिंड बहुत सारे गिरते, पास में क्या है पृथ्वी है, ये खींचेगा और पृथ्वी घूमती आ जाती है, तो इसके ऊपर गिरते हैं उल्का पिंड। और ये उल्का पिंड को हमारी पृथ्वी के जो बाहरी हिस्से में जो वायुमंडल है, इन उल्का पिंडों को जलाकर राख कर देता, वहीं पे आने नहीं देता है। तो हमारा सुरक्षा कवच जो है वो ये है वायुमंडल। पृथ्वी का सुरक्षा कवच पृथ्वी का ये वायुमंडल है जो इन उल्का पिंडों से बचाता है। और एक बार जो ये उल्का पिंड का साइज बड़ा था वो आकर पृथ्वी, ये सूर्य खींच लिया अपनी ओर, बीच में पृथ्वी आ गई, तो इसके ऊपर आकर गिरा था, तो उस समय जो हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे वो सब मर गए।
उन सबों की मृत्यु हो गई, उन सबों का सर्वनाश हो गया। क्या है कि वो बड़ा साइज में उल्का पिंड बड़ा था, जो हमारा वायुमंडल है उसे जलाते जलाते पूरी तरह से नहीं जला पाया और पृथ्वी पर आकर गिरा, और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को ये हिला दिया, तो उससे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से जो हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे उन सबों की मृत्यु हो गई। ठीक। और देखिए इस पृथ्वी का एक पिंड है, इस पृथ्वी का एक पिंड है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये है चंद्रमा। ये चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये देखिए ये हुआ ग्रह, पृथ्वी जो हो गया ग्रह, और ये चंद्रमा क्या हुआ, पृथ्वी का उपग्रह। इसी प्रकार सबके अपने अपने उपग्रह हैं। ठीक। और देखिए ये जो शुक्र है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ये चमकीला है, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं शुक्र को। और देखिए अब ये बृहस्पति के बाद आता है शनि, या ये आता है शनि पृथ्वी के बृहस्पति के बाद आता है शनि के बाद आता है अरुण, फिर उसके बाद आता है वरुण। देखिए जो ये शनि है, शनि जो ये उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह, जो उल्का पिंड तो आकर गिरते हैं ग्रहों पर तब उल्का पिंड कहलाते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है ये शनि के भी संपर्क में ज़्यादा है, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह शनि का भी चक्कर लगाते हैं, तो इसे छल्लों की आकृति, जो क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह छल्लों की आकृति का चक्कर लाता है वो शनि ग्रह का। ठीक है। तो और देखिए जो ये क्षुद्र ग्रह के आंतरिक भाग में, मतलब सूर्य के पास और सूर्य के पास जो ये क्षुद्र ग्रह के पास बाद इधर का जो सूर्य के पास ग्रह, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह, और इसके बाद वाले को ये चार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद वाले ग्रहों को वायु ग्रह। क्षुद्र ग्रह के इस इधर वाले भाग को आंतरिक ग्रह और इधर वाले भाग को वायु ग्रह कहते हैं। देखिए जो ये बृहस्पति है आकार में बहुत बड़ा होने के कारण ये जो है अपना चक्कर ये सूर्य का चक्कर लगाने में इस बृहस्पति को 12 साल लगते हैं, 12 वर्ष लगते हैं, 12 ईयर्स, 12 वर्ष लगते हैं इसका एक चक्कर पूरा करने में, इसका आकार बड़ा होने के कारण। और यही कारण है इसका आकार बड़ा होने के कारण ये इस क्षुद्र ग्रहों को अपने पास खींचकर रखा हुआ है, नहीं तो ये जो सूर्य है इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता और जलाकर राख कर देता, अपनी में मिला देता। देखिए ये सन जो है सूर्य का जो ईंधन है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो किसी भी पिंड का ईंधन जब ख़त्म होता है तो उसका आकार, मैंने बताया था कि उसका आकार साइज बढ़ जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो हो सकता है कि इन ग्रहों को भी, बुध को, शुक्र और पृथ्वी को अपनी ओर, जब आकार बढ़ेगा तो इन सबों को अपनी ओर आकर्षित कर ले आगे चलकर फ्यूचर में। तो दोस्तों ये रहा हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, इन सबों की संरचना ये रही। इन सबों का ये और क्षुद्र ग्रह कैसे क्षुद्र ग्रहों को कैसे सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, और यही क्षुद्र ग्रह जाकर जो ग्रहों पर गिरते हैं तो उल्का पिंड कहलाते हैं। देखिए कभी कभी होता है कि इसमें होता है कि जो ये क्षुद्र ग्रह तो आकर्षित हो जाते हैं इधर, और इधर ये चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये क्षुद्र ग्रह, इस चंद्रमा पर वायुमंडल तो है नहीं, अब पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ये क्षुद्र ग्रहों से उल्का पिंड जो है हमारे यहाँ जब गिरते हैं तो उससे ये रक्षा कहलाता है, उन सबों को
वहीं पे ऊपर ही जलाकर रख कर, लेकिन इस चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, तो जितने भी ये क्षुद्र ग्रह आते हैं तो धड़ाम धड़ाम इसी चंद्रमा पे पड़ते हैं। इसलिए चंद्रमा कहीं ऊंच कहीं खाल धब्बे धब्बे जैसा दिखता है, गहराई ऊंचाई ज़्यादा है इस चंद्रमा पे, इसलिए ये धब्बे धब्बे जैसा दिखता है चंद्रमा, क्योंकि इस पे उल्का पिंड जो है, ये उल्का क्षुद्र ग्रहों की बारिश ज़्यादा होती है, उल्का पिंडों की इस पर ज़्यादा बारिश होती है इसलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ग्रहों के एक एक करके बारे में, ग्रहों को एक एक करके पढ़ेंगे। बुध के बारे में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, इन सबों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही।